हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जीके डोज। फ्रेंड्स, आज है 13 जनवरी 2023 और 13 जनवरी 2023 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक साल फ्रेंड्स 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, और ये स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल यूथ डे हर एक साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। चलिए इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ना, वो स्वामी विवेकानंद के जो विचार थे वो युवाओं के प्रति उन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया था। उनका बहुत योगदान था युवाओं के विकास और राष्ट्र के निर्माण में। तो इसलिए हर एक साल स्वामी विवेकानंद के योगदान को याद करने के उपलक्ष्य में हम हर एक साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार जनवरी 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार ये पासपोर्ट के लिए इंडेक्स जारी करता है। तो किस देश की पासपोर्ट को अगर आप कैरी करते हैं तो आप आसानी से कहीं भी विज़िट कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट रैंक जापान का आया है। फ्रेंड्स, अगर जापान का पासपोर्ट आपके पास है तो आप 193 कंट्री में विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन हम देख रहे हैं। नवीनतम हानले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार जनवरी 2023 में जापान ने दुनिया में सबसे अनुकूल पासपोर्ट के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। जापान लगातार 5वें साल शीर्ष पर है। रैंकिंग में सिंगापुर और दक्षिण कोरिया को संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रैंक मिला है। ठीक है, पिछले साल की तुलना में अब हम अपने देश के बारे में देखेंगे। तो पिछले साल की तुलना में भारत की स्थिति में 2 अंकों का सुधार हुआ है। भारत की रैंकिंग में 85वें स्थान पर है, यानी भारत किस स्थान पे है? तो 50वें स्थान पर। एक भारतीय पासपोर्ट धारक 59 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकता है। ठीक है, वहीं जापान के लोग 193 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नासा का नया मुख्य प्रौद्योगिकी विद के रूप में किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा AC चरनिया। ठीक है, ये इमेज में जो दिख रहे हैं ये AC चरनिया है और इन्हें नासा का नया मुख्य प्रौद्योगिकी विद के रूप में चुना गया है। ठीक है, अब हम चूँकि नासा है तो नासा फ्रेंड्स अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसलिए हम अमेरिका के बारे में अब और भी अदर फैक्ट्स करंट को देखेंगे। अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका ने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है। अरुणा मिलर ने अमेरिकी राज्य मेरीलैंड के उपराज्यपाल का पद संभाला है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। अमेरिका ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है। अमेरिका में महात्मा गांधी के जीवन को समर्पित गांधी संग्रहालय खोला गया है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मद्रास 2023 भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो ये होगा फ्रेंड्स IIT मद्रास। ठीक है, इसका एक बार हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मुझे क्वेश्चन में यहाँ कुछ मिस्टेक, हाँ ये मद्रास नहीं होगा फ्रेंड, जो मैंने आपको यहाँ बताया ना क्वेश्चन में वो आपको होगा सारंग। इस साल सारंग का 28वां, हाँ यहाँ मद्रास नहीं होगा, यहाँ होगा सारंग। ठीक है, ये कार्यक्रम है। तो सारंग 2023 का जो है ना, ये भारत का सबसे बड़ा छात्र
संचालित महोत्सव है। तो ये कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है IIT मद्रास। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। इस साल सारंग का 28वां संस्करण यानी 28वां संस्करण होगा, जो छात्रों द्वारा संचालित सबसे बड़े उत्सवों में से एक है। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? IIT मद्रास में। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा IG ड्रोन्स। ठीक है, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन। ठीक है, अब IG ड्रोन्स भारत की एक ड्रोन सर्वेक्षण, मैपिंग और इंस्पेक्शन की सुविधा प्रदान करने वाली टेक कंपनी है, जो भारत के लिए ड्रोन भी बनाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश के दिग्गज क्रिकेटर ड्वेन प्रीटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स ये दक्षिण अफ्रीका से थे और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स अभी मेरा मोबाइल थोड़ा सा इस पर पानी गिर गया है, तो थोड़ा सा टच इसका अभी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, साउंड भी थोड़ी मेरी क्लियर नहीं आ रही होगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए मुझे थोड़ा सा सॉरी बोलना पड़ रहा है, कल से आपको ये परेशानी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा केरल, कुमारकोम और बेपोर। ठीक है, ये स्वदेश दर्शन के लिए चयनित है, जो केरल में स्थित है। ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश दर्शन 2.0 अब शुरू किया गया है। ठीक है, अब हम केरल से रिलेटेड अदर फैक्ट्स को देख लेते हैं। मनरेगा श्रमिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए केरल सरकार ने कल्याण बोर्ड का गठन किया है। केरल में विश्व का पहला ताड़पत्रों के पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। केरल में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया। केरल के वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। ठीक है, केरल सरकार स्टार्टअप को तकनीकी लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति करेगी। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य केरल बना है। ठीक है फ्रेंड, अब चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। CPCB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? फ्रेंड्स इसका आंसर होगा दिल्ली। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। CPCB का फुल फॉर्म होगा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी ताजे आंकड़े के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर पॉल्यूटेड सिटी दिल्ली है। ठीक है, इस रिपोर्ट में दूसरे स्थान पर फरीदाबाद आता है। ठीक है, जो हरियाणा में है, और तीसरे स्थान पर गाजियाबाद आता है, जो यूपी में है। इस लिस्ट में बिहार का पटना शहर चौथे और बिहार का मुजफ्फरपुर जिला 5वें स्थान पर। फ्रेंड्स MBPSC होने वाला है, तो बिहार का जो पटना शहर है वो चौथे स्थान पे है और मुजफ्फरपुर 5वें स्थान पे है, रट लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, PM मोदी 12 जनवरी 2023 को 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में करेंगे? अभी मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव किसकी जयंती में मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में। तो ये इस बार कर्नाटक में PM मोदी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कर्नाटक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट। कर्नाटक सरकार ने खानाबदोश समुदायों के लिए ठीक है विकास बोर्ड की स्थापना की है। कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए नया AI आधारित कौशल पोर्टल लॉन्च किया है। कर्नाटक में 23 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं। देश में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरैक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता कर्नाटक में है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को बेंगलुरु में हरी झंडी दिखाई गई है और प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में कैंपागौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। उड़ीसा में हाल ही में खबरों में रहा भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में
स्थित है। ओके, यहाँ मैंने क्वेश्चन में भी आंसर डाल दिया है। मैंने बोला ना कि मेरा मोबाइल थोड़ा सा भी पानी गिर जाने से इसका टच अच्छे से काम नहीं करने के कारण एक दो जगह क्वेश्चन में मैंने बार बार रिपीटेशन कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा उड़ीसा। ठीक है, अब इसके ये न्यूज़ में क्यों था भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, इसको देख लेते हैं। उड़ीसा में स्थित भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों की संख्या पिछले वर्ष 1,38,107 की तुलना में इस वर्ष बढ़कर 1,39,959 हो गई है। पिछले वर्ष की तुलना में जहां पक्षियों की संख्या में वृद्धि हुई है, वहीं प्रजातियों की विविधता में कमी आई है। पिछले साल 144 की तुलना में इस साल राष्ट्रीय उद्यानों में पक्षियों की 140 प्रजातियां देखी गई है। इस बार कई दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों को भी देखा गया है। अब उड़ीसा से रिलेटेड करंट फैक्ट्स को देखते हैं। विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य उड़ीसा बना है। उड़ीसा सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है। उड़ीसा सरकार ने राज्य को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है। उड़ीसा सरकार ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाया है। बाजीराव राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन उड़ीसा में हुआ है। तो ये था आज का हमारा टॉप 10 MCQ। अब जो आज का क्वेश्चन आपके लिए है वो देख लीजिए। हाल ही में किस राज्य में पारंपरिक चेरचेरा महोत्सव मनाया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो आपके स्टडी के लिए फ़ायदेमंद लगता है तो हमारे इस चैनल GK डोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए और डेली मॉर्निंग में अपने लिए एक टारगेट फिक्स कीजिए और उसको अचीव करने में 100% दीजिए। फ्रेंड्स, सक्सेस झक मार के नहीं आती है फ्रेंड्स, मेहनत कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।